अफगानिस्तान ने भारत के आगे फैलाई झोली। भारत की नई टेक्नोलॉजी देखकर दुनिया हुई दंग। क्या अफगानिस्तान में भारत घर छापेगा? 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके भारत ने दुनिया को चौंकाया। भारत बिना हाथ लगाए अफगानिस्तान में ला रहा है विकास। तालिबान मोदी से हुआ गदगद। नई टेक्नोलॉजी की खासियत ने बनाया भारत का दीवाना। दोस्तों, भारत की तरफ से एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर दिया गया है जिससे अफगानिस्तान भारत से गदगद हो चुका है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत अफगानिस्तान का आधा पैसा बचा लेगा और बिना हाथ लगाए घर बनाकर तैयार कर देगा। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कई बड़े बड़े देश अभी काम कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से इस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया गया है और जल्द से जल्द अफगानिस्तान में इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू कर दिए जाएंगे। तालिबान की तरफ से हाथ जोड़कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बात कही गई। जिस तरीके के हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं उसको हमें सुधारना होगा और इसके लिए तालिबान भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद से भारत के दुश्मनों की बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कोई देश के पास मौजूद नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद से भारत के दुश्मनों की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी किसी देश के पास मौजूद नहीं है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई दिनों के काम को घंटों में किया जा सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत के ऊपर टिकी हुई है और भारत की कामयाबी देखकर भारत के दुश्मनों के होश उड़ चुके हैं। भारत ने 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किया है। इस आविष्कार के माध्यम से अफगानिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसी वजह से तालिबान भारत के गुणगान गा रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि अफगानिस्तान में अब घर बनेंगे नहीं बल्कि उसे भारतीय टेक्नोलॉजी की मदद से छापा जाएगा, तो इसे सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हो सकता है आपने इससे पहले ये बात कहीं नहीं सुनी हो। भारत की तरफ से एक आधुनिक टेक्नोलॉजी पर अपनी पकड़ बनाने का काम कर लिया गया है और इसी के माध्यम से अब भारत अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान की बड़े लेवल पर मदद करने वाला है। इस चीज से अफगानिस्तान के लोगों को काफी ज्यादा फायदा तो होगा ही। इसके अलावा इस चीज के माध्यम से हम अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रख सकेंगे और दुनिया को एक नया अनुभव दे सकेंगे। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, भारत की तरफ से एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है जिसको आज से पहले भारत में कुछ गिने चुने ही प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया है और अब भारत ने ये ठान लिया है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत अफगानिस्तान की मदद करेगा और आगे तक अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर जाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि भारत की टेक्नोलॉजी किस लेवल की है। इससे भारत की टेक्नोलॉजी की मांग दुनिया के कोने कोने में बढ़ेगी। आज खबर ऐसी निकल कर आ रही है जिसमें यह पता चल रहा है कि अफगानिस्तान में भारत अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अफगानिस्तानियों के लिए 3D प्रिंटिंग की सहायता से घर बनाएगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूरोप में कई देशों में घर बनाए गए हैं। अब भारत भी विकास की राह पर चल चुका है, लेकिन इसको लेकर बताया ये भी जाता है कि 3D प्रिंटिंग में जो भी मटेरियल का इस्तेमाल होता है उसे भारत में आज भी इंपोर्ट किया जाता है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये कि कई बड़े देश हैं जिनके पास इस समय रॉ मटेरियल की टेक्नोलॉजी मौजूद है। ऐसे में वो इसकी टेक्नोलॉजी को बाहर आने नहीं देते, जिसकी वजह से कोई भी देश इन रॉ मटेरियल का निर्माण नहीं कर पाता और यही वजह है कि यहाँ पर भारत को भी बाहर के देशों से इस 3D टेक्नोलॉजी के रॉ मटेरियल को मंगवाना पड़ता है। वैसे इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जिस तरीके से अफगानिस्तान में भारत की 3D प्रिंटिंग के माध्यम से मकान बनाने की डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही भारत के वैज्ञानिक इस पर भी बड़े लेवल पर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि भारत ये बात अच्छे से जानता है कि भारत कभी भी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि भारत अगर किसी भी देश के ऊपर निर्भर रहेगा तो आने वाले समय में भारत को उस देश की तरफ से धोखा मिल सकता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अपने आप को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और इसको लेकर भी एक खुशखबरी सामने निकल कर आई है। दोस्तों, आईटी गुवाहाटी की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि आईटी गुवाहाटी ने 3D प्रिंटिंग की मदद से एक सिक्योरिटी पोस्ट तैयार कर लिया है, जिसका जल्द ही कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इससे भी जरूरी चीज ये है कि इसका रॉ मटेरियल यानी कि इसमें पड़ने वाले कंक्रीट भारत में ही डेवलप किए गए हैं और दुनिया में मिलने वाली सभी 3D प्रिंटिंग के रॉ मटेरियल से ये सस्ता और टिकाऊ साबित हो रहा है। इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि 3D प्रिंटिंग से बने घर के स्ट्रक्चर को कम से कम 100 सालों तक टिके रहने के लिए बनाया गया है। इस कंक्रीट में नया ये भी है कि इसको भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल बेस, नेचुरल फाइबर और सुरक्षित बेस केमिकल बॉन्डिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक चेक पोस्ट को बनाने में 5 से 7 दिनों का टाइम लगता है, लेकिन 3D पेंटिंग की सहायता से पोस्ट को मात्र 15 घंटे में ही बनाकर तैयार कर लिया गया। इसको लेकर कई अलग अलग चीजें निकल कर सामने आ रही हैं और ये बताया जा रहा है
कि ये कंक्रीट इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि इसका इस्तेमाल भूकंप संभावित क्षेत्र में भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल हम ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी और कम कीमतों पर खड़ा करना हो, जैसे कि अफगानिस्तान में। अभी अफगानिस्तान की तरफ से भारतीय लीडर को अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए खुले तौर से आमंत्रित किया गया। ये बात किसी से छुपी नहीं कि अफगानिस्तान पॉलिटिकल तौर पर भारत के ऊपर किसी भी देश से सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही वजह है कि रोड, पब्लिक बिल्डिंग, स्कूल और हॉस्पिटल और यहाँ तक कि बजट में घर बनाने के लिए भारत से मदद मांगी गई। इसमें अच्छी बात यह है कि आईटी गुवाहाटी की तरफ से जिस तरीके की सस्ती और मजबूत कंक्रीट डेवलप की गई है, उसकी मदद से अफगानिस्तान के लोगों के लिए आधी कीमत से भी कम में घर और सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। अफगानिस्तान में अभी भी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सही से खड़ा नहीं हो पाया और ऐसे में भारत में डेवलप ये कंक्रीट यहाँ के हिसाब से वरदान साबित हो सकता है। और न केवल भारतीय 3D टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान में ही काम आएगी, बल्कि उन सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जहां के वेदर काफी ज्यादा गर्म होते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम उन जगहों पर भी कर सकते हैं जहां पर भारी बारिश होती है। ऐसे में वहां पर भी ये घर टिके रह सकते हैं और इनका निर्माण कम समय में होता है और एक मकान बनाने के मुकाबले इसमें आधी लागत लगती है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिस चीज का फायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। ऐसे में यहाँ पर इस चीज का फायदा भारत तो उठा सकता है, लेकिन इस चीज से नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर भी जा सकते हैं। अफगानिस्तान को स्कूल और हॉस्पिटल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय अफगानिस्तान के पास दो ही ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो चाइना की सहायता से अफगानिस्तान इस काम को करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान को ये बात भी समझनी होगी कि अगर अफगानिस्तान चीन से सहायता लेगा तो जिस तरीके से चाइना दुनिया भर में अपने कर्ज के जंजीरों से हर एक देश को जकड़ता है, इन जंजीरों में चीन अफगानिस्तान को भी जकड़ लेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जिसको दूसरे देशों की मदद के लिए ही जाना जाता है, और वो है भारत। यहाँ पर भारत अफगानिस्तान में काम आ सकता है। इससे पहले भी भारत की तरफ से अफगानिस्तान की काफी मदद की गई। वैसे आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान भारत के साथ जाना चाहेगा या फिर चीन के ऊपर अपना भरोसा दिखाएगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।